नमस्कार दोस्तों। एक हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ है उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने एकलव्य मॉडल विद्यालय का फॉर्म फिल किया है। इस जो विज्ञप्ति ये 2 आई थी पीजीटी टीजीटी की, तो इन पे फ़िलहाल रोक लगा दी गई है। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एकलव्य विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की विज्ञप्तियों पर रोक। मैटर क्या है? मैटर हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं, फिर इसका निष्कर्ष हम बता देंगे। लिखा है इसमें, उच्च न्यायालय ने आदिवासी राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी नई दिल्ली की ओर से जारी शिक्षकों की नियुक्तियों की 2 विज्ञप्तियों के क्रियान्वयन पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कालसी, देहरादून में कार्यरत शिक्षक चंद्रमोहन शर्मा व सचिन चमोली ने याचिका दायर कर आदिवासी राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी नई दिल्ली की ओर से जारी शिक्षकों की नियुक्तियों की 2 विज्ञप्तियों को चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया है कि भारत सरकार के आदिवासी मामलों के मंत्रालय के दिशा निर्देश के अनुसार ही एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कालसी के संचालन को प्रदेश स्तर पर एकलव्य विद्यालय संगठन समिति स्थापित है, जो कि उत्तराखंड सरकार के आदिवासी सामाजिक सुधार मंत्रालय के अंतर्गत है। आवासीय विद्यालय में शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति का अधिकार भी एकलव्य विद्यालय संगठन समिति में निहित है। लेकिन जुलाई 2023 में केंद्र सरकार की ओर से स्थापित आदिवासी राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी नई दिल्ली ने एकलव्य विद्यालयों में ट्रेंड ग्रेजुएट एवं पोस्ट ग्रेजुएट अध्यापकों की नियुक्ति करने के लिए 2 विज्ञप्ति जारी की। याचिका के अनुसार ऐसे सभी प्रदेशों में जहां एकलव्य आवासीय विद्यालय स्थापित हैं, वहां उन्हें कर्मचारियों की नियुक्ति का पूर्ण अधिकार है, जबकि आदिवासी राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी नई दिल्ली की स्थापना का उद्देश्य एकलव्य आवासीय विद्यालयों के लिए ऐसी योजनाएं तैयार करना है जिससे इन विद्यालयों के प्रति जागरूकता बढ़े। लेकिन सोसाइटी ने केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों की अवहेलना करते हुए विज्ञप्ति जारी की है, जिन्हें निरस्त किया जाना न्याय संगत होगा। न्यायाधीश न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ ने आदिवासी राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी की दोनों विज्ञप्तियों के क्रियान्वयन पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है। अब है क्या, इनका कहना है जिन्होंने ये याचिका दायर करी थी कि ये जो भर्ती होनी है, जो कर्मचारियों को नियुक्त किया जाना है, वो प्रदेश नियुक्त करेगा स्टेट लेवल पे। जैसे इनका कहना है कि आदिवासी राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी नई दिल्ली की ओर से जारी शिक्षकों की नियुक्तियों को 2 विज्ञप्तियों की चुनौती दी है। तो इन्होंने कहा है कि मंत्रालय के दिशा निर्देश के अनुसार ही एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कालसी के संचालन को प्रदेश स्तर पर एकलव्य विद्यालय संगठन समिति स्थापित है। तो प्रदेश लेवल पे एक एकलव्य विद्यालय संगठन समिति स्थापित है। तो इनका कहना है जो कि उत्तराखंड सरकार के आदिवासी सामाजिक सुधार मंत्रालय के अंतर्गत है। तो नियुक्ति का अधिकार भी एकलव्य विद्यालय संगठन समिति में ही निहित है। यानी ये जो नियुक्तियां होनी हैं, इनका कहना है कि वो स्टेट करेगा, न कि सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। ठीक है। तो जैसे ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की ओर से स्थापित आदिवासी राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी नई दिल्ली ने एकलव्य विद्यालयों में 10 ग्रेजुएट व पोस्ट ग्रेजुएट अध्यापकों की नियुक्ति करने के लिए 2 विज्ञप्ति जारी की है। तो इनका कहने का मतलब है स्टेट के पास ये पावर रहनी चाहिए, यानी स्टेट में, हर स्टेट में एक आपका आदर्श आवासीय विद्यालय या एकलव्य विद्यालय संगठन समिति स्थापित करी गई है, तो वही नियुक्ति करेगी। केंद्र सरकार या दिल्ली की जो सोसाइटी है आदिवासी राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी, ये नहीं कर सकती है। तो इसी को लेकर के तब तक हाई कोर्ट ने रोक लगाई है। हालांकि मुझे जहाँ तक लगता है कि एक बार पहले भी ये वैकेंसीज़ आई थी, तब स्टेट वाइज ही आई थी और उसको निरस्त करके ये केंद्र सरकार ने निकाली है। नया इन्होंने पूरा एक प्रोफार्मा तैयार किया है, नई गाइडलाइन तैयार करी है उसके हिसाब से। तो इसमें ज़्यादा कुछ दम नहीं है।
अगली जब तक सुनवाई होगी तो उसमें सॉर्ट आउट हो जाएगा और एग्ज़ाम होगा। ऐसी छोटी मोटी अड़चनें आती रहती हैं, क्योंकि अब आदमी अपना प्रयास करता है चीज़ों को, लेकिन गलत तरीके से कुछ भी नहीं किया जा सकता। अब जैसे यहाँ पर अगर केंद्र सरकार अपने हाथ में ले रही है इसको, और उसने पूरा एक प्रोफ़ार्मा, पूरा एक गाइडलाइन, पूरा एक कैसे नियुक्ति होगी, क्या कितने टीचर्स रहेंगे, पूरा सब तैयार किया है, तो उसी के हिसाब से सारी चीज़ें होंगी। एक और न्यूज़ कटिंग है, वो भी शायद सेम ही है। सेम है वो भी। जैसे इसको भी पढ़ लेते हैं ज़रा। हाई कोर्ट ने आदिवासी राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी नई दिल्ली की ओर से शिक्षकों की नियुक्तियों को लेकर जारी विज्ञप्तियों के क्रियान्वयन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कालसी देहरादून में कार्यरत शिक्षक चंद्र मोहन शर्मा और सचिन चमोली सहित 6 ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट अध्यापकों ने हाई कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर कर आदिवासी राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी नई दिल्ली की ओर से जारी शिक्षकों की नियुक्तियों को लेकर विज्ञप्तियों को चुनौती दी थी। उसमें विज्ञप्तियों को निरस्त करने की प्रार्थना की गई। याचिका में कहा गया है कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कालसी भारत सरकार के आदिवासी मामलों के मंत्रालय के आदेश के तहत स्थापित है। भारत सरकार के आदिवासी मामलों के मंत्रालय के दिशा निर्देश के अनुसार एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कालसी के संचालन के लिए प्रदेश स्तर पर एकलव्य विद्यालय संगठन समिति स्थापित है, जो उत्तराखंड सरकार के आदिवासी सामाजिक सुधार मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। आवासीय विद्यालय में शैक्षिक और गैर शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति का अधिकार भी एकलव्य विद्यालय संगठन समिति में निहित है। लेकिन जुलाई 2023 में केंद्र सरकार की ओर से स्थापित आदिवासी राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी नई दिल्ली ने देश के समस्त एकलव्य विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी की नियुक्ति के लिए 2 विज्ञप्तियां जारी की, जबकि जिन प्रदेशों में एकलव्य आवासीय विद्यालय है वहां पर प्रदेश स्तरीय एकलव्य विद्यालय समितियां हैं। उन्हें एकलव्य आवासीय विद्यालयों में शैक्षिक गैर शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति का पूर्ण अधिकार है। याचीगढ़ के अनुसार आदिवासी राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी नई दिल्ली की स्थापना का उद्देश्य एकलव्य आवासीय विद्यालयों के लिए ऐसी योजनाएं तैयार करना जिसमें एकलव्य आवासीय विद्यालयों के प्रति जागरूकता बढ़े। याचिका में कहा गया है कि आदिवासी राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी नई दिल्ली ने केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों की अवहेलना करते हुए ये विज्ञप्तियां जारी की हैं, जिन्हें निरस्त किया जाए। याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता CD बहुगुणा उपस्थित हुए। तो मैटर वही है कि इनका कहना है कि स्टेट लेवल पे रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, स्टेट करेगा, क्योंकि हर स्टेट में समिति बनी हुई है, तो वो समिति करेगी, न कि दिल्ली करेगी, इनका कहने का मतलब है। लेकिन फ़िलहाल मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इसमें कोई भी दम है। पेपर होगा, वैसे भी 2-3 महीने बाद ही होगा पेपर, तब तक मामला जो भी है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा।